हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा सी लैंग्वेज का पहला लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज सी लैंग्वेजेस। मैंने आपको सिलेबस बताया था कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो मैं आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ। ओके। जिसमें हम फंडामेंटल सी लैंग्वेजेस, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट, लाइब्रेरी फंक्शंस एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। फंक्शन, स्टोरेज, क्लास, पॉइंटर, पॉइंटर एंड फंक्शन, एरे, पॉइंटर एंड एरे, एरे एंड फंक्शंस, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड फंक्शन, कमांड लाइन आर्गूमेंट, प्री प्रोसेसर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड फाइल हैंडलिंग। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले थे, जिसमें कि आज का हमारा लेक्चर का एजेंडा होगा कि फंडामेंटल एंड सी लैंग्वेजेस हम देखने वाले हैं। ओके। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। ये सी इज वन ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप्ड बाय डैनियल रिचर्ड, जिन्होंने 1972 में इन्होंने इनका सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। ओके। तो एक स्कॉलर भी है जिन्होंने बेल लेबोरेटरी में इन्होंने सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने का ये कोई पर्पस ये नहीं था कि ये इसका पर्पस ये था, मोटो ये था सी लैंग्वेज बनाने का कि इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था, यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। जिससे बाद में फिर इसे लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसको लिया गया। तो नेक्स्ट आता है हमारा सो C is regarded as one of the oldest and fundamental language widely used all over India। C एक बहुत पुराना लैंग्वेज है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है। इसमें फंडामेंटल लैंग्वेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बेसिक लैंग्वेज होती है जिसमें कि सारे जो एल्गोरिथम्स होती हैं, लॉजिक्स होती है, इनसे इंस्पायर होकर जितने भी लैंग्वेजेस बनी हैं, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, रूबी या कोई भी आप लैंग्वेजेस ले लो, इनसे इंस्पायर होकर बनी है। इनके ही बेसिक से बेसिक लॉजिक्स यूज कर दी जाती है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में जाना चाहते हो तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले सी लैंग्वेजेस पढ़ो, जिसमें कि आपको बताई जाएगी कि लॉजिक्स कैसे बनते हैं, कैसे क्रिएट्स होती है। ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। सो इसे हम मदर ऑफ लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड ए सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेजेस फॉर द इमर्जिंग यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम। सी मैंने अभी आपको ये बताया कि सी लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। ओके। सी वाज इंट्रोड्यूस इन 1916 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इन 1967 में मार्टिन रिचर्ड एक डेवलपर थे जिन्होंने BCPL नाम से, जिसका नाम है फुल फॉर्म बोल सकते हैं वो, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी की हेल्प से मतलब पहले तो BCPL बना था। ओके। जिसे मार्टिन रिचर्ड ने डेवलप किया था 1967 में। इसका नाम था BCPL। BCPL के बाद भी बहुत सारे लैंग्वेजेस इसको डेवलप किए गए, कुछ कुछ खामियां थी, कुछ कुछ इश्यूज थे। ओके। सो वेरियस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग से बहुत सारे रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए। ओके। एम्बेडेड सिस्टम्स। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम में कन्फ्यूजन है तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि आप अगर आप फ़ोन चलाते हो अभी, ओके राइट, तो आप जो फ़ोन चला रहे हो उसमें एंड्रॉयड हो गए, अगर कोई iOS चलाता है तो iOS हो गई, अगर आप लैपटॉप चला रहे हो तो कोई विंडो चलाते हैं, कोई लिनक्स चलाते हैं, कोई उबंटू चलाते हैं। ओके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता है क्या है कि ऑपरेट कैसे करना है, सिस्टम को ऑपरेट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इसमें फंक्शन से बनी होती है। ओके। तो ये सी लैंग्वेज से बनी होती है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम का आप अगर आप एग्जांपल, मैं सिंपल से एग्जांपल ये मान लो कि जो मशीन, जो भी सिस्टम अगर पर्टिकुलर वन टाइम पे एक वर्क कर रहा है, वो बार बार उसी वर्क को रिपीट कर रहा है, तो उसे एम्बेडेड सिस्टम मान सकते हो आप। इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है। GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ओके। इसमें बनती है। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे पहले मॉडल कम्बाट आपने गेम देखा होगा, तो जो मॉडल कम्बाट का जो ग्राफिक्स है उसमें सी में बना हुआ है। बहुत पुरानी गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो फोन्स में होती थी, जो आप कैफे में जाके खेला करते थे। ओके। तो उसमें भी सी का यूज करते थे क्योंकि वो फास्ट होता है, सी लैंग्वेज बहुत फास्ट है। न्यू प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने अभी बताया, अगर अब कोई पाइथन बनी है, सी प्लस प्लस बनी है, जावा बनी है, तो सी से इंस्पायर होकर बनी है।
तो सी के ही लॉजिक्स वो यूज करते हैं बेसिकली। ओके, गूगल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि सी में बनी हुई है। मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउजर है एक, वो भी एक सी में बनी हुई है। कंपाइलर डिजाइन कर सकते हो आप। कंपाइलर अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो मैं आपके लिए नया है तो मैं आपको बता दूं, कंपाइलर वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोग्राम्स को रन की जाती है। जो आप कोड करते हो, जैसे कि मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप गाड़ी आपने खरीद ली, अगर आप गाड़ी जो खरीदी है उसे रोड पे चलाओगे, तो अगर रोड ही नहीं होगा तो कहाँ चलाओगे। सेम टू सेम प्रोग्रामिंग की दुनिया में ऐसा होता है कि अगर आपने कोड लिख लिया है तो उसको चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, रन करने के लिए चाहिए ना। तो उसको चलाने के लिए, वो चलने के लिए जो प्लेटफॉर्म होती है वो उसे हम कंपाइलर कहते हैं। तो हम कंपाइलर डिजाइन भी कर सकते हैं सी लैंग्वेजेस में, गेमिंग एनिमेशन भी कर सकते हैं सी लैंग्वेजेस में। ओके, सो हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे क्यों, क्या रीजन है कि हम सी लैंग्वेजेस को पढ़ें। ओके, सो पहला रीजन तो ये हो सकता है कि एक मदर लैंग्वेज है, इसमें स्टार्टिंग से जो छोटी छोटी लॉजिक्स होती है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो कोडर होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, वो सी से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने भी सी से पढ़ना स्टार्ट किया था। ये बेसिक होती है। द मेन फ्यूचर ऑफ सी इंक्लूड्स लो लेवल एक्सेस टू मेमोरी। अब इसमें एक खासियत ये है कि बहुत कम वो लेता है मेमोरी एक्सेस। जो होता है मेमोरी होता है ना, वो स्टोर करने वो बहुत कम लेता है। सिंपली सेट ऑफ द कीवर्ड्स, सिंपल है कीवर्ड्स, एंड क्लीन स्टाइल्स, इसके स्टाइल्स क्लीन है। दिस फीचर मेक्स सी लैंग्वेज सुटेबल फॉर द सिस्टम प्रोग्रामिंग लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर डेवलपमेंट। कंपाइलर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ईजी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ लर्निंग ऑफ सी प्रोग्रामिंग, कुछ एडवांटेजेस है इसके पढ़ने के। इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। ओके, अब ये मिडिल लैंग्वेज लेवल क्या होते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। अगर आप कोडिंग के दुनिया में जा रहे हो, ठीक है, तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, ये समझ ही नहीं पाएगा। ओके, तो ये हो जाती है हाई लेवल। एक पूरी की पूरी लो लेवल लैंग्वेजेस होती है, जिसको आप बोल सकते हो कि असेंबली लैंग्वेज है, जो कि सिर्फ सिस्टम तो समझ जाएगी लेकिन हम नहीं समझेंगे। तो मिडिल, इन दोनों के बीच का होता है एक मिडिल लेवल लैंग्वेज, जो कि हम भी कुछ समझे, ये भी कुछ समझे। ओके, हेल्प टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर थ्योरी। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फंडामेंटल समझने के लिए, कंप्यूटर्स के बारे में समझने के लिए सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, सी इज वेरी फास्ट इन टर्म ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम। जब अगर हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, ये बहुत जल्दी होता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बहुत फास्ट होता है ये। ओके, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने अभी आप बताया कि एम्बेडेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। ओके, तो ये थे हमारे आज की फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेजेस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। मैं आगे चल के हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, हर एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।